लाहौर में फिजाई आलूदगी बेकाबू हो गई। स्मॉग से कबल ही फजा में धुआं छाने लगा। आलूदा शहरों में लाहौर पहले नंबर पर, शरह 167 रिकॉर्ड। गर्मी में इजाफा, पारा 34 डिग्री रिकॉर्ड। 24 घंटों के दौरान बारिश का इम्कान नहीं। उधर स्मॉग के खिलाफ कार्रवाइयां, 71 मुलजिम गिरफ्तार, 180 मुकदमा दर्ज। शहर में डेंगू के हमले आज भी बरकरार। 24 घंटों के दौरान मजीद 8 अफराद अस्पताल जा पहुंचे। सूबे में डेंगू के 131 केसेस रिपोर्ट हुए। महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर ने आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। महकमा सेहत की शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। जौहर टाउन खियाबान फिरदौसी पर पड़े शगाफ की तामीर और मुरम्मत जारी। 12 फुट चौड़ा और 20 फुट गहरे गड्ढे में पानी मौजूद। वासा टीम की पानी निकालने की कोशिश जारी। शिगाफ पड़ने से ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार। मुतासिरा सड़क के एतराफ के डायवर्जन्स लगा दी गई। शहर में मजीद 9 वाटर टैंक बनाने के मंसूबे में बड़ी कामयाबी। वासा को 8 वाटर टैंक्स की तामीर के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव मंजूरी मिल गई। वासा 5 अरब 40 करोड़ की लागत से 9 मुकामात पर जेर जमीन वाटर टैंक्स बनाएगा। वासा को सिर्फ एक वाटर टैंक की लागत ज्यादा होने पर मंजूरी PND से लेना होगी। मंजूर शुदा वाटर टैंक्स पर चंद दिनों में टेंडर जारी किए जाएंगे। मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन की रियायती टिकटें, महकमा खजाना ने सब्सिडी के लिए 4 अरब 30 करोड़ जारी कर दिए। बजट में मुलाजमीन की तनख्वाहें भी शामिल। महकमा खजाना ने पुलिस को 35 अरब रुपए जारी कर दिए। बुनियादी मरकज़े सेहत को अद्वियात और ऑपरेशनल अखराजात के लिए 2 अरब दिए गए। बिजली सारिफीन के लिए बुरी खबर, बिलों में 2 माह मिलने वाला रिलीफ खत्म। विफाकी और सूबाई हुकूमत की जानिब से रवा माह रिलीफ नहीं मिलेगा। प्रोटेक्टेड सारिफीन को 1 से 50 यूनिट्स तक 9 रुपए 93 पैसे टैरिफ लगेगा। 51 से 100 यूनिट्स तक 13 रुपए 64 पैसे फी यूनिट टैरिफ लागू कर दिया गया। 101 से 200 यूनिट तक 29 रुपए 21 पैसे फी यूनिट तक चार्ज होंगे। नए अपग्रेडेड 1245 हाई स्कूलों को तीसरे फेज में पैफ को देने का फैसला। हाई स्कूलों का दर्जा मिलने के बावजूद SNE फराहम नहीं की जा सकी। साइंस और IT लैब्स की सहूलत भी नहीं दी गई। साइंस असातिज़ा की भी शदीद कमी। दूसरे फेज में 14,000 स्कूलों को आउटसोर्स किए जाने का इम्कान। शहरियों की जिंदगियों से खेलने का मंसूबा नाकाम। 349 दूध बरदार गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की चेकिंग। 122 गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर मौजूद दूध नाकिस और मिलावट ज़दा पाया गया। 21 नमूने फेल पाए गए। वजीर खुराक बिलाल यासीन बोले, दाखिली और खारजी रास्तों पर नाकाबंदी मजीद सख्त की जाएगी। गिरा फरोश और मुनाफाखोर शिकंजे में। 24 घंटों में 540 मुकामात की चेकिंग। 19 मुकदमात का इंदराज। 14 गिरफ्तारियां, 8 लाख जुर्माने। प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैर फ़ाल। कोई चीज सरकारी कीमत पर दस्तयाब नहीं। प्याज की सरकारी कीमत 118, मार्केट में 150 रुपए। टमाटर, आलू, लहसुन, अदरक, गोभी महंगे दामों सेल। मुख्तलिफ अजला में दफा 144 का निफाज हाईकोर्ट में चैलेंज। मलिक नजीउल्लाह की मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर। दफा 144 का निफाज कल अदम करार देने की इस्तदा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्तें। एडवोकेट जनरल खालिद इसहाक, एडिशनल अटॉर्नी जनरल नसर अहमद मिर्जा और दीगर लॉ अफसरान पेश। चीफ जस्टिस आर्य नीलम की इसी नौयत की एक और दरख्वास्त को पेटिशन के साथ यकजा करने की हिदायत। फरीकैन के वकला को दरख्वास्तों के काबिल समात होने पर दलाइल देने की हिदायत। तरक्याती स्कीमों के फंड्स में मुबैना बदउनवानी का रेफरेंस। मोहम्मद खान भट्टी की बाद अज गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत मंजूर। हाईकोर्ट का जमानती मुचलकों के इवज रिहा करने का हुक्म। सरकारी वकील अदालत को मुतमईन नहीं कर सका। थाना शादवान नजर आतिश और अस्करी टावर हमले के मुकदमात जज के तबादले के बायस जमानत की दरख्वास्तों पर पेशरफ्त नहीं हो सकी। इस्तेदादे दहशतगर्दी अदालत के ड्यूटी जज ने समात मुलतवी की। समात 10 अक्टूबर तक मुलतवी।
गवाहान के ट्रायल कोर्स में बयानात ना करवाने का मामला। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान असगर और फैसल कामरान की पेशियां मामूल बन चुकी। नशियात के मुलजिम की जमानत केस में आज फिर डीआईजी ज़ीशान असगर पेश हुए। कुछ देर बाद वापस चले गए। केस की समाअत 2 बजे होगी। मकतूल एहसन शाह की बीवी की दरख्वास्त जमानत का केस। नरीशा मसूद अदालत पेश। तफ्तीश मुकम्मल न होने पर कार्रवाई नहीं हो सकी। तफ्तीश कौन करेगा? मामला अभी तक लटका हुआ है। एडिशनल सेशन जज रफाकत अली कमर ने समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर ज़राअत आशिक करमानी, एडवोकेट जनरल, SMBR, सेक्रेटरी बल्दियात भी शरीक हुए। ज़राई अराजी का कमर्शियल इस्तेमाल रेगुलराइज करने के लिए तजावीज़ पर गौर। सूबाई वज़ीर बोले, हाउसिंग स्कीमों की मंजूरी में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। नेशनल रेस्क्यू चैलेंज की इफ्तिताही तकरीब। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक मेहमान खुसूसी पाकिस्तान भर से हिस्सा लेने वाली टीम में शरीक। सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान ने कहा कि रेस्क्यू चैलेंज का मकसद एमरजेंसी सर्विसेज की इस्तिदाद कार को बेहतर करना है। नेशनल रेस्क्यू चैलेंज 3 दिन तक जारी रहेगा। लाहौर शहर को चमकाने का अज़म। डीसी फील्ड में पहुंच गए। DHA फेज 8 में डेंगू टीमों के काम का मुआयना। दौरान इंस्पेक्शन एक घर से लार्वा बरामद, मौके पर तल्फ करवाया गया। डेंगू टीमों को मुतासिरा घर, एतराफ के घरों में डेंगू स्प्रे यकीनी बनाने की हिदायत। दो PAS अफसरान की खिदमात विफाक के हवाले। हुकूमत पंजाब ने ग्रेड 19 के डॉक्टर बिलाल हैदर और ग्रेड 18 की अफसर कमल बतूल पंजाब से रिलीव कर दिया। डॉक्टर बिलाल हैदर को सीनियर होने के बावजूद OSD थे। CCPO बिलाल सिद्दीक म्याना की ज़ेर सदारत इजलास। ज़ेर इल्तिवा केसेस के चालानों की तकमील के लिए लाए अमल पर तबादला ख्याल किया गया। अफसरान को कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत की गई। बोले, फ़राइज़ की अंजामदही में अदम दिलचस्पी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पर पैगाम शेयर किया। कहा, बतौर खिलाड़ी किरदार अदा करने पर तवज्जो देना चाहता हूँ। सपोर्ट करने पर सबका शुक्रिया अदा करता हूँ।